हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 11 क्वेश्चन को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं पर भी रीजनिंग पूछी जाती है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में अपनी क्लास को समझने का प्रयास करते हैं। एक एक बच्चे को हर एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बस आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, खुद से प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए, ना आए तो वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। तो जब भी नंबर एनालॉजी का प्रश्न आता है हम सॉल्व कैसे करते हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 576 के साथ है वही 4 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 8 को जिस प्रकार उसने 576 बनाया है, इस 8 को 576 बनाया है, तो हम 4 को उसी तरीके से क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 से 576 बनाना है। जब भी आपके सामने नंबर एनालॉजी का कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो मेरी एक बात आप हमेशा स्टार बना के लिख लीजिएगा कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, या तो वहां पर हम स्क्वायर करेंगे या तो वहां पर क्यूब करेंगे। ये बात आपको हमेशा अपने जहन में बिठा के रखना है कि नंबर एनालॉजी का प्रश्न सॉल्व करते वक्त जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो स्क्वायर और क्यूब आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए देखो, 8 का हम सबसे पहले करते हैं क्यूब। अगर 8 का हम क्यूब कर देते हैं तो 8 × 64 अट्ठे कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। ठीक है सर, हमें 576 बनाना है 512 से, तो 512 से अगर हमें 576 बनाना है तो 512 में अगर हम 64 को जोड़ेंगे तब जाके हमारा बनेगा 576 बनेगा। सर ये 64 जोड़े हैं, ये 64 आया कहां से है, देखो इसी 8 को पकड़ो ना एक बार। 8 का अगर स्क्वायर हम कर दे रहे हैं तब होगा हमारा 8 × 64 हो जाएगा। 8 का क्यूब और 8 का स्क्वायर अगर हम दोनों को जो है ऐड कर रहे हैं तब हमारा बनेगा जाके 576। ठीक है, तो चलो लॉजिक इसी लॉजिक से अप्लाई करते हैं। एक बार 4 का हम करेंगे क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16, चौके हो जाएगा 64। और इसी 4 का एक बार हम करेंगे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौकम 16 होता है। दोनों को हमने ऐड किया था तो यहाँ पर भी दोनों को ऐड करते हैं। 64 में जब हम 16 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 80 हो जाएगा। सर 80 जो है ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक सिर्फ इतना था डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो या तो वहां पर स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करेंगे। मेरी ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है 19 है, 37 है, 74 है, 147 है, 294 है, क्वेश्चन मार्क है। कैसे सॉल्व करेंगे, कोई ऐसा तरीका बताओ ना सर कि एक ही बार में हमारा जो है सीधा सटीक निशाना लगे। तो जब भी आपके सामने नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए तो मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा। बात क्या है सर कि जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर अंत में बहुत बड़ी संख्या, जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो हम क्या करेंगे सर, हमने वही बताया, या तो स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब चेक करेंगे, और एक बात हमेशा याद रखिएगा या तो मल्टीप्लाई चेक करेंगे। तीन चीजें हमें ध्यान में रखते हुए चलना है नंबर सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। देखो 19 से हमें 37 बनाना है, तो 19 से 37 कैसे बनेगा सर, मल्टीप्लाई आप बोले चेक कीजिए, हाँ मल्टीप्लाई चेक कीजिए। देखो 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। सर 38 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 37 लिखा, तो 37 बनाने के लिए एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 37 से अगर 74 बनाना है, अगर 37 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 74 हो जाएगा। 74 से 147 बनाना है तो 74 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 148 हो जाएगा। सर उसने 47 लिखा है तो -1 कर देंगे। ठीक है,
चलिए अब देखो 147 से अगर हमें 294 बनाना है तो क्या करेंगे सर, अगर 147 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा 294 हो जा रहा है। तो लॉजिक मिल गया है सर, 2 से गुणा करेंगे, माइनस से घटाएंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो चलो 294 को हम सबसे पहले करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो 294 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 588 हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले 2 से गुणा किया, 1 घटाया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया है, 1 घटाया, फिर 2 से गुणा किया, आपकी बार 1 क्या करेगा, घटा देगा। तो 588 है और उसमें से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 587 हो जाएगा। 587 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप यहाँ तक प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं तो आप यहाँ पे जल्दबाजी मत कीजिएगा कि 588 2 से मल्टीप्लाई किया तुरंत ऑप्शन टिक कर देना, नहीं, ध्यान से देख लेना कि लॉजिक क्या लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया सवाल आ रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, तो कैसे सॉल्व करना है एकदम सिंपल सा तरीका आपको बताएंगे। देखिए कह रहा है कि यदि कोडित भाषा में 80 को 20 तथा बैट को 40 लिखा जाता है तो उसी भाषा में कैट का मान कितना होगा। ये प्रश्न कहाँ का है, ये प्रश्न है एनटीपीसी 2022 का प्रश्न है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है आइए आपको बताते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखो 80 को बोला है उसने 20, तो 80 को 20 लिखा है तो सर हमें इनका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। ए कितने नंबर पे आता है लेटर में, आप बोलोगे सर 1 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है। 1 और 20 से हमें बनाना है 20। अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, लेकिन हमें 20 लाना है। तो कैसे बनेगा सर, 20 को अगर हम 1 में गुणा कर दे तो 20 एकम 20 हो जाएगा। ठीक है, चलो उसी प्रकार से बैट का लिखते हैं। बी का 2 हो गया, ए का कितना हो गया, 1 हो गया, टी का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इससे हमें लाना है 40, तो क्या करेंगे सर, अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सबको, ध्यान से समझना, अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो देखो 20 एकम 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हो गया 40। अच्छा सर लॉजिक तो हमें मिल गया है कि इनका हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सी है, सी का कितना होता है 3। अब देखो यहाँ पर 80 है, 80 यहाँ पर भी 80 को उसने क्या लिखा था 20, तो 80 के स्थान पर हम 20 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 मतलब 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चन के आगे चलेंगे आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, तो वीडियो को पूरा बहुत ही अच्छे ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से देखिएगा। सब कुछ आपको समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। देखिए ये क्वेश्चन है कैलेंडर का, कह रहा है कि यदि आज सोमवार है, मान लीजिए कि आज सोमवार है, तो आज के 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर हम ऐसे इसको जोड़ने लग जाएं कि सर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा, है ना। हो सकता हो सही आए या आए भी ना, तो इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको सिर्फ ये डिजिट पकड़ना है, ये गिनती पकड़ना है कि इसने कितना लिखा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 61 है, 61 दिया है, तो आप इस 61 को पकड़िए और देखो इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब बहुत लोगों के मन में ये विचार आएगा कि सर 7 से डिवाइड हम क्यों करेंगे, है ना, हम किसी और संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 7 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि एक सप्ताह में जो होता है 7 दिन होता है। ठीक है, एक सप्ताह में क्या होता है, 7 दिन होता है और 7 दिन के बाद जो होता है डेज आपस में रिपीट होने लगते हैं, इसलिए हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो चलो 7 से 61 को डिवाइड करते हैं, तो 7 अठे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 56 हो जाएगा। अब शेषफल कितना आएगा आपका, तो 56 5 61, शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया आपका शेषफल। तो अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, जो दिन यहाँ पे आया है अगर वो बाद का दिन पूछेगा, अगर वो बाद का दिन पूछेगा तो इस सोमवार में आप 5 जो है ऐड कर दीजिएगा। अगर वो बोलेगा कि पहले का दिन, अगर वो बोल रहा है कि पहले का दिन, तो इस दिन से आप उसको माइनस कर दीजिएगा।
ठीक है। तो देखो सोमवार में 5 जोड़ना है, मतलब 1 2 3 4 5 जोड़ना है। यहाँ पे सोमवार है, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो अगर सोमवार में हम 5 जोड़ेंगे तो हम किस दिन पे आके पहुंच जाएंगे? शनिवार पे आके पहुंच जाएंगे। शनिवार, शनिवार जो है ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मेरी बहन ने कमेंट ये पूछा था कि सर अगर शेषफल 0 आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, है ना। अगर शेषफल आ रहा है, बाद का दिन पूछ रहा है तो हमने उसमें प्लस कर दिया, पहले का दिन पूछ रहा है तो माइनस कर दिया। लेकिन अगर हमारा शेषफल ही 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे दिन दिया है वही दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बातों को सीखा होगा। ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकरेक्ट है, इसे आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि यदि ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा, यहाँ पे आप एडिट कर लीजिएगा कि डी का भाई है, ए का जो बेटा है वो क्या है? डी का भाई है। तो बी का सी से क्या रिश्ता है? जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए, हम आपको बार बार बताते हैं कि जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये मान लो आप हो, उसने कहा पिता, तो जैसे ही पिता बोलेगा आप तुरंत एक पीढ़ी ऊपर चले जाना। जैसे ही बोलेगा माता, तो सर हम हैं, हमारी माता की बात कर रहा है तो एक पीढ़ी ऊपर चला जाएगा। ये हम हैं, चाचा की बात करेगा तो सर चाचा तो हम सब ऊपर ही होंगे। अगर वो दादा की बात कर रहा है तो मतलब हमारे पिताजी के पिताजी, है ना। नाना की बात कर रहा है तो हमारी माताजी के पिताजी, नानी की बात कर रहा है तो हमारे माताजी के माताजी। ठीक है, ये हम हैं। अगर वो बोला कि आपका बेटा, तो सर बेटा तो हमारे बाद ही आएगा। अगर वो बोला बेटी, तो सर बेटी तो हमारे बाद ही आएगी, है ना। हमारी किसी से शादी होगी तब उससे हमारा बेटा बेटी होंगे। ठीक है, देखिए तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। जब भी मेल आएगा, पुरुष की बात करेगा तो उसको हम क्या करेंगे? प्लस साइन से दर्शा देंगे। जब भी हमारा फीमेल होगा, महिला होगा, तो उसे हम माइनस साइन से दर्शा देंगे। कोई विवाहित युग्म दिखेगा तो उसे हम इस डबल बॉन्ड से दिखा देंगे, अपनी सुविधा के लिए कि हमारा रिलेशन गलत ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब बताते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि ए और बी भाई हैं, तो चलो बनाते हैं। ये ए जो है, ए और बी क्या है? भाई हैं। तो भाई हैं तो हमने क्या कहा? इनको प्लस साइन से दर्शा देंगे। ठीक है, सी और डी बहनें हैं, चलो यहां से अभी कुछ नहीं मिला। ए का बेटा हमने यहीं पे बताया था ना, डी का भाई है। ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, इतना एडिट कर लीजिएगा। ए का बेटा डी का भाई है, तो ए का बेटा, ए यहाँ है, ए का बेटा हमने क्या बताया? जैसे ही बेटा सुनना कहाँ जाना? नीचे चले जाना। ए का बेटा, कोई है बेटा, कुछ है इसका बेटा। ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, तो डी का भाई है, ये भाई बहन हुए आपस में, तो ये समकक्ष हो गए। ठीक है, अब देखो उसने कहा सी और डी बहनें हैं, सी और डी जो है बहन है, सी है, सी और डी बहन है, तो ये माइनस हमने क्या बना दिया? बहनें हैं। वो बोल रहा है कि बी का सी से क्या रिश्ता है? ये बी जो है ये सी का क्या लगेगा? तो अब आप ऐसे समझो, ये इसकी बहन, ये इसका भाई, ये इसका पिता, है ना। ये इसका, मान लो इसको हमने यक्स लिख दिया, इसका ये पिता होगा, पिता का भाई, तो आप हो, ये आप हो। ठीक है, आपके पिताजी का भाई जो है वो आपका क्या लगेंगे? आप बोलोगे सर हमारे पिताजी के जो भाई होंगे वो तो हमारे चाचा ही तो लगेंगे, चाचा ही लगेंगे। चाचा ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप जाइएगा, कोई सा भी सवाल लगाइएगा, आपसे 100% बनेगा, लेकिन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का, दिशा परीक्षण का सवाल है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा भारी भरकम होता है, पर बहुत ज़्यादा इजी होता है। यदि आप 2-4 प्रश्न अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये ऐसा प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। देखो बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, कॉपी कलम बंद कर दीजिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो ये है डायरेक्शन टेस्ट का, दिशा का सवाल है ना, तो दिशा का सवाल होने से पहले हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। हमारी दिशाएं कितनी होती हैं? आप बोलोगे सर 4 होती हैं। ठीक है, आप बोलोगे 4 होती हैं। तो मैप में अगर हम बनाएंगे तो ऊपर की तरफ हम क्या लिखेंगे? उत्तर लिख देते हैं। उत्तर मतलब क्या होगा सर?
नॉर्थ होता है, ठीक है। उत्तर का मतलब नॉर्थ होता है। और ये दाहिने हाथ की तरफ बोलेगा तो इसे हम बोलेंगे ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। और उसके सेम बाएं हाथ की तरफ क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एक दिशा बच रही है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं ऊपर की तरफ मुँह किए हैं तो उत्तर हो जाएगा, दाहिने हाथ की तरफ पूरब हो जाएगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। तो एक दिशा बच रही है, उसे हम बोलते हैं साउथ, है ना। उसे क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, मान लो आप यहीं पर खड़े हो, आपसे क्वेश्चन बोला कि पूरब, तो आपको ये इतना पता होना चाहिए कि जब भी वो पूरब बोलेगा हमें दाहिनी तरफ जाना है, जब भी वो पश्चिम बोलेगा तो हमें यहाँ से बाएं तरफ जाना है, उत्तर बोलेगा तो ऊपर की तरफ जाना है, दायां बोलेगा तो पीछे की नीचे की तरफ जाना। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपको इतनी बातें पता है तो आप कोई सा भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से हल कर ले जाओगे। चलिए अब इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद, मान लो कोई व्यक्ति यहीं पर खड़ा है, वो 5 किलोमीटर पूर्व, तो देखो पूर्व बोला ना, पूर्व किधर जाएंगे सर, इधर को जाएंगे। कितना गया, 5 किलोमीटर वो चल दिया, यहाँ पे आके पहुंच गया। एक आदमी बाईं दिशा में मुड़ जाता है, यहाँ पे पहुंचने के बाद बाईं दिशा में, सर इधर है तो जिधर आपका बायां उधर उसका बायां, सर इधर उसका बायां हो जाएगा, वो बाईं दिशा में मुड़ गया, 3 किलोमीटर चल दिया, यहाँ पे आके पहुंच गया, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलना शुरू कर देता है, यहाँ तक पहुंचा ना, यहाँ से भी वो बाएं मुड़ेगा, तो सर बायां तो इधर को ही आएगा, वो 3 किलोमीटर चल के यहाँ पे पहुंच गया है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलना शुरू कर देता है, यहाँ पर पहुंचा है, फिर वो बाईं ओर मुड़ गया, तो बायां उसका कौन होगा, नीचे की तरफ होगा, वो यहाँ पे आके पहुंच गया, कितना, 3 किलोमीटर। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पहुंच गया है, सर यहाँ से चला था, वो तो इतना फालतू घूम के आ गया, वो पहुंचा आके यहीं पर है। तो देखो ये टोटल डिस्टेंस जो है, इस पूरे लाइन की डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर है। और यहाँ से देखो इतने की डिस्टेंस कितना है सर, ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर है। पूरी डिस्टेंस जो है, पूरी दूरी जो है 5 किलोमीटर की थी, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर, तो ये शेष बचा कितना, आप बोलोगे सर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। तो वो 2 किलोमीटर ही तो चला, तो वो शुरुआती बिंदु से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा था, कितना किलोमीटर दूर है, वो 2 किलोमीटर दूर है। 2 ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से आप सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये भी क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का, और ये प्रश्न जब आता है तो बहुत ज्यादा बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते और बहुत लोग तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। 2 तरीका बताएंगे, दोनों तरीके से आप इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना सीख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सुनैना का मुख पश्चिम की ओर है, 45 डिग्री वामावर्त और 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, अब उसका मुख किस दिशा में है। तो देखो जब भी आपके सामने आए तो हमने बताया डायरेक्शन हमें पता चल गया है, ठीक है। अब देखो जब आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो यहाँ से आप पकड़िएगा, ये वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। तो देखो जब भी आपके सामने वामावर्त आए उसको आप माइनस साइन से लिख लीजिएगा। कितने डिग्री की बात कर रहा है, 45 डिग्री की, तो हमने 45 डिग्री को माइनस के साथ क्यों लिखा, क्योंकि वामावर्त की बात कर रहा है। 135 डिग्री दक्षिणावर्त, जब भी दक्षिणावर्त कहेगा उसको हम प्लस साइन से लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने कर दिया प्लस, दक्षिणावर्त में कितना डिग्री, 135 डिग्री, कितना 135 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर हम इन दोनों को कहें आप आपस में जोड़ दो, मान लो 135 रुपए आपके पास था, आपने 45 किसी को दे दिया, तो बचा आपके पास कितना, आप बोलोगे सर 90 जो है हमारे पास बच गया है, ठीक है। 90 बच गया है मतलब 90 डिग्री की बात करेगा, ठीक है। देखो दिशा कितनी होती है, 4 होती है। सुनैना का मुख जो है किस दिशा में था, आप बोलोगे सर पश्चिम दिशा की ओर था, ठीक है। अब देखो इस 90 को हम क्या करें सर, उसका मुख इधर की तरफ है, वो 90 डिग्री प्लस है। अब देखो यहां से साइन से पकड़ो, इस चिन्ह से पकड़ो, अगर ये प्लस आ रहा है तो इसका मतलब है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर ये माइनस होता तो हम इसको बोलते
वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये प्लस आया है मतलब दक्षिणावर्त घूमी है, तो यहाँ पर उसका मुख था 45 कितना 90 डिग्री। तो हर एक एंगल ऐसा समकोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। तो उसका मुख यहाँ पे था, वो 90 डिग्री घूम गई। अब उसका मुख किस दिशा में हो गया? आप बोलोगे सर नॉर्थ की दिशा में है, मतलब उत्तर की दिशा में उसका मुख हो गया है। तो उत्तर ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होगी। कुछ लोग हमारे भाई जो होते हैं वो बेसिक का शौकीन होते हैं कि इसको बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। इस पे हमने एक डेडिकेटली वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको यहाँ पे हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा और महज 2 से 3 सेकंड में सवालों को आप सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है प्यारे दोस्त रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि इसको कैसे करेंगे। आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा मेरे भाई कि एक भी प्रश्न आज के बाद आपका गलत नहीं होगा। देखो कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। मतलब इस डॉट के स्थान पर कौन सा लेटर जो है हमें फिलअप करना पड़ेगा। तो देखो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न कभी भी आएगा, आप इसके लेटर को काउंट कर लेना, डॉट को साथ में काउंट करते हुए। देखो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल इसमें लेटर कितने हैं? 12 लेटर हैं। अब हम क्या करेंगे सर, अब जो पूरा लेटर आपका आया हो उसका कोई ऐसा खंड करो कि ये छोटे खंड में टूट जाए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं सर? 3 गुणे 4 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3 गुणे 4 कर सकते हैं। अगर हम 4 को लेंगे तब भी हमारा बड़ा खंड बनेगा, तो हम सर 3 को छोटा ले लेते हैं, छोटा खंड लेंगे। 3 और 4 में छोटा खंड 3 है, हम 3 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो चलो पेयर बनाते हैं। 1 2 3 इसको हमने डॉट कर दिया, 1 2 3 इसको हमने बना दिया, 1 2 3। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है सर, ए है बी, देखो सी बी सी बी सी बी है ना। तो यहाँ पे देखो सी ए है, कितने लेटर हैं? कुल 3 ही लेटर दिख रहे हैं आपको, ए बी सी दिख रहा है। तो सी बी है, कौन सा लेटर मिस हुआ है? ए मिस हुआ है। सी ए है, कौन सा लेटर मिस हुआ है? बी मिस हुआ है। सी बी है, कौन सा लेटर मिस हुआ? ए मिस हुआ। सी बी है, ए लेटर मिस हुआ। तो अब पैटर्न क्या बना? सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी। कौन कौन सा लेटर हमने फिलअप किया है? ए बी ए ए। ए बी ए ए किस ऑप्शन में है? आप बोलोगे सर ए बी ए ए ऑप्शन ए में है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब कभी भी आपके सामने रिपीटेड सीरीज का ऐसा प्रश्न आए तो इसको आप इसी तरीके से सॉल्व कर लिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्रिंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि अगर मिंट को उसने लिखा है 3940 लिखा जाता है तो टेबल का कोड क्या होगा? तो कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको सॉल्व कैसे करना है सर? हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। चलो प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यम का कितना होता है सर? 13 होता है। आई का कितना होता है? 9 होता है। यन का कितना होता है सर? 14 होता है। टी का कितना होता है? 20 होता है। इसको उसने कितना लिखा है? 3940 करके लिखा है। कैसे लॉजिक लगाएंगे? देखो यहाँ पे क्या है, 13 है, 13 से 3 बनाना पड़े अगर हमें तो क्या करेंगे? 10 को माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सर 20 घटाया जाएगा, यहाँ पर 10 घटाया जाएगा, यहाँ पर 0 घटाया जाएगा। ऐसा कोई लॉजिक हमें नहीं मिल रहा है ना, लॉजिक नहीं मिल रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो 9 को उसने 9 ही लिखा है, 9 को उसने 9 ही लिखा है, 13 को उसने 3 लिखा। तो 13 का 3 ये आया कहाँ से? अगर हम बोले कि सर इसमें 2 डिजिट थी, इकाई अंक को उसने यहाँ पर लिख दिया। इसमें भी 2 डिजिट थी, इकाई अंक मतलब पीछे वाले, सबसे पीछे वाले अंक को उसने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 20 है, सबसे पीछे वाले अंक को यहाँ पर लिख दिया। तो ये बना दिया है 3940 बना दिया है। लॉजिक मिल गया है। आइए अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए तो टेबल टी का कितना होता है? 20 होता है। ए का होता है 1, बी का होता है 2, यल का होता है 12, ई का होता है 5 होता है। तो जिसमें 2 अंक है, 20 का 1 अंक लेंगे, पीछे वाला 0, 1 ही अंक है 1 लेंगे, 2 है तो 2 ही ले लेंगे, 12 में 2 अंक है, पीछे वाला 2 और ये होगा 5। तो 0 1
दो दो पाँच है ना, 0 12 25। तो यही ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, इस पे आप एडिट कर लीजिएगा कि 2 2 5 करके ये रहेगा 0 1 2 2 5, ऐसा ऑप्शन डी में मान लो अब है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक यही था, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप आज का ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है मिसिंग नंबर का। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस को देखा होगा, महज 2 से 3 सेकंड में आप इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, चलिए बताते हैं। अगर आप पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं तो देखो, नोट कीजिएगा दो बातें आप नोट कीजिएगा कि जब भी आपके सामने लुप्त संख्या ज्ञात करने वाला प्रश्न आए तो सबसे पहले इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे। जिधर को संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को हमें सवाल को सॉल्व करना है। अगर आप ये बात समझ गए तो आपका 50% सवाल वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। जिधर को बड़ी संख्या दी गई है उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। दूसरी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से समझिएगा, यदि किसी भी प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जा रही है जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, उसको सबसे पहले हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व किधर से करना है। सर 64 है, 49 है, क्वेश्चन मार्क है, 12 है, 17 है, 4 है, 20 है, 24 है, 8 है। किधर को संख्या बड़ी दिख रही है सर, इस ये वाली संख्याएं सभी बड़ी दिख रही हैं। ठीक है, तो इसको हमें इसी रो में सॉल्व करना पड़ेगा जिधर को ये संख्या बड़ी दिख रही है। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि इस प्रश्न को इधर को ही सॉल्व करना है। दूसरी बात हमने आपको क्या बताया था सर, अगर हम 64 को लिखना चाहें तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 8 64। अगर 49 को लिखना चाहें तो 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 7 49। तो फायदा इससे क्या होगा, अब देखो, अब इस 64 को आप भूल जाओ, इस 49 को आप भूल जाओ। अब 12 और 20 से आपको 64 नहीं बनाना, 12 और 20 से आपको 8 बनाना है। तो सर 12 और 20 से अगर हमें 8 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं सर, 20 में से अगर हम 12 को माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 8, और उसी 8 का स्क्वायर करेंगे तब जाके आएगा हमारा 64 आएगा। ठीक है, अब 17 और 24 से हमें जो है बनाना कितना है सर, 7 बनाना है। तो कैसे आएगा, 24 में से अगर हम 17 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7, और उसी 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है। लॉजिक मिल गया। चलिए देखिए, 8 है, 4 है, तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे कितना होगा 4। अब यहाँ पे 4 नहीं लिखना क्योंकि इसका हमें करना है स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौकम 16 हो जाएगा। 16 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी रीजनिंग में दिक्कत होती है, और एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। चलिए आज का लास्ट सवाल पे चलते हैं। इसी एक सवाल से आपका पासे का सवाल सॉल्व करना बेहतरीन तरीके से बताएंगे। देखिए, कह रहा है कि एक पासे में फलक की कई स्थितियां दी गई हैं, फलक डी के विपरीत सतह क्या होगी, मतलब इस डी का विपरीत क्या होगा। तो आप हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने डाइस का सवाल आता है तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कॉमन। सबसे पहले हमें ढूंढना है कॉमन। कॉमन का मतलब कोई ऐसी संख्या होगी जो 2-3 जगहों पर लगातार होगी, उसे कॉमन बोलेंगे। दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात है कि यदि एक पासे में हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो दूसरे पासे में भी क्लॉकवाइज ही चलना है। अगर मान लो डी को हम मान ले रहे हैं और इस तरीके से चल रहे हैं तो यहाँ पर जहाँ पे डी होगा उसको मानेंगे और इधर को ही चलेंगे। ये गलती मत करना कि डी में आप इधर को चल देना और इधर इसमें इस पासे में इधर को चल देना। बस यही 2 केस आपको पता होना चाहिए, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो कॉमन ढूंढते हैं। सबसे पहले सर सी है, बी है, डी है, ए है, ई है, बी है, दोनों जगह पे आपको कॉमन क्या मिला बी। तो इस पासे को पकड़ते हैं बी को। ठीक है, अब इससे इधर को ही चलेंगे। ठीक है, बी के बाद कहाँ पहुंचे, सी पे पहुंचे, सी के बाद कहाँ पहुंचे, डी पे पहुंचे। ठीक है, अब उसी प्रकार इस बी को पकड़ेंगे, ऐसे चलेंगे। तो चलो बी को लिख दिया, बी के बाद कहाँ पहुंचे सर, ई पे पहुंचे, ई के बाद कहाँ पहुंचे, ए पे पहुंच गए। वो बोल रहा है डी सतह के विपरीत। अब ये जो आपके सामने केस बना है ना, ये सतह एक दूसरे के आपस में क्या है, विपरीत है। तो सी का विपरीत ई होता, लेकिन उसने डी का विपरीत पूछा तो डी का विपरीत क्या होगा, ए होगा। ए ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को
पूरे के पूरे सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आपको सेशन अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा है। उन वीडियो को उन सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा जिनको भी रीजनिंग में दिक्कत होती है। और एक ज़रूरी बात, आप सभी लोग एक बात ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप सभी लोगों को क्या सारी क्लास जो है चैप्टर वाइज चाहिए? अगर आपको चैप्टर वाइज पूरा रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि यस सर, हमें जो है रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स चाहिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपये लिए हम इस तरीके से आपको पूरी रीजनिंग पढ़ा देंगे डियर फ्रेंड्स कि आपको वो कोई भी पेड क्लास में नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।